नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सोमेश। इस वक्त हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की श्रीजी नर्सरी में और हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील कृषक मितुल कोठारी जी, जो कि ग्राफ्टिंग में नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और इससे किसानों को बहुत मदद मिल रही है और खेती में एक नए तरह का नवाचार लेके आए हैं। तो हम इस बारे में और इनसे ज़्यादा जानेंगे मितुल कोठारी जी से। जी नमस्कार सोमेश जी, और आपका आज इस हमारी श्रीजी नर्सरी में स्वागत है। मितुल जी खेती में नवाचार को लेके कितने इच्छुक हैं, ये इससे समझ में आएगा कि ये लगभग 18 देशों की यात्राएं कर चुके हैं खेती की नई टेक्निक सीखने के लिए और वहां से भारत देश में लाकर ये किसानों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। मितुल जी क्या चीज़ है, ज़रा इसको बताएं, हमको समझाएं। यहाँ पे ये हमारी श्रीजी नर्सरी है जो विगत 20 साल से पौधा उत्पादन कार्य में लगी है और पपीता रेड लेडी 786 जो ताइवान की वैरायटी है उसके पौधे तैयार होते हैं, साथ ही सब्जियों के पौधे तैयार होते हैं। और विगत 6 वर्षों से हमने सब्जियों की ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और ग्राफ्टेड टमाटर और ग्राफ्टेड बैंगन के पौधे देते हैं, जो आज आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पौधे तैयार हो रहे हैं। और इसमें रूट स्टॉक का वाइल्ड वैरायटी रहती है, सोलेनियम टर्वम ST बोलते हैं जिसको, तो बैंगन के लिए उसका उपयोग होता है। एक रूट स्टॉक हम विदेश से आयात भी करते हैं, साउथ कोरिया से, जो हम टमाटर में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से रूट स्टॉक यानी जड़ वाला पौधा वो जितना मजबूत होगा उतना ही उत्पादन ऊपर अधिक आएगा। और जो ऊपर का पौधा रहता है जिसको हम सायन बोलते हैं, तो सायन का जो पौधा रहता है हम वो किसानों की पसंद का, कि कोई किसान किसी कंपनी की एक वैरायटी लगाना चाहता है, कोई दूसरी वैरायटी लगाना चाहता है। जैसे आप मार्केट में देखते हैं बैंगन गुलाबी भी आता है, काला भी आता है, सफ़ेद भी आता है, तो हर किसान की अपनी एक चॉइस रहती है। तो वो वाले सीड के पौधे तैयार करके किसान सफ़ेद बैंगन मांग रहा है तो उस कंपनी का सफ़ेद बैंगन का नाम वो हमें बताता है, उसके पौधे तैयार करते हैं और उसको फिर जंगली वैरायटी के बैंगन के साथ जॉइंट किया जाता है, जो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। मितुल जी थोड़ा सा इसको आप एक पौधे को ज़रा हम किसान भाइयों को ज़रा समझाएं कि किस तरह से आप इसको किया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पे सायन का पौधा है। ये बैंगन की एक बड़ी प्रचलित वैरायटी है 212, ये उसकी वैरायटी का पौधा है। ये पौधा सायन है, ये तैयार हो रहा है। और साथ में ही आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारा एक रूट स्टॉक पौधा तैयार हुआ है। तो ये दो पौधे को जोड़ के एक पौधा तैयार किया जाएगा जी। एक का नीचे का हिस्सा लिया जाएगा और एक का ऊपर का हिस्सा लिया जाएगा। मतलब जड़ किसी की रहेगी, किसी पौधे की रहेगी और तने से ऊपर का हिस्सा किसी दूसरे पौधे का रहेगा। जी एकदम सही कहा आपने कि जड़ दूसरे पौधे की रहेगी और तने का पौधा दूसरा रहेगा जी। तने के ऊपर का। जी, तो इसको करने से क्या फ़ायदा होता है जी? ये इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाएं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मैं साउथ कोरिया की यात्रा पे था तो मैंने देखा कि वहाँ पे वेजिटेबल ग्राफ्टिंग पे बहुत बड़ा काम चल रहा है उनका, और वो तकनीक ही देखने खास हम वहाँ गए थे। और वहाँ से वो तकनीक में हमें ये समझ में आया कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लाइट सॉइल है, रेतीली सॉइल है, जहाँ पे लोकल भाषा में उक्ता रोग बोलते हैं, इंग्लिश में विल्ट बोलते हैं। तो बैंगन में, टमाटर में जो भी किसान फसल लेते थे तो उनके पौधे 60-65 दिन की अवस्था में मरना शुरू हो जाते थे, क्योंकि ये एक मृदा जनित रोग है। सॉइल बॉर्न डिजीज में फ्यूजीरियम विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट आती है। तो ये विल्ट ऑलरेडी उनके सॉइल में प्रॉब्लम था, तो पौधे मरना चालू हो जाते थे और किसान का अपेक्षित उत्पादन नहीं आता था और बड़ा नुकसानी होती थी किसानों को। अब ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी में ये हो गया है कि जो वाइल्ड वैरायटी है उस पर टॉलरेंसी बहुत हाई है उस रोग के प्रति, तो प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक हो जाने से किसानों के यहाँ पौधे मरना कम हो गए या बंद हो गए। और साथ ही उत्पादन, चूंकि ये रूट स्टॉक वाला पौधा बहुत अधिक खाना उठाता है, तो किसानों के यहाँ उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी गई, तो किसानों का मुनाफा बढ़ गया है। तो मितुल जी इसमें इस तकनीकी को अगर कोई किसान अपनाता है तो उसकी शुरुआत उसको किस तरह से करनी है, क्या लागत होगी उसकी,
और उसको किस तरह का बुनियादी ढांचा, उसको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, किस तरह का ये आपने जो पॉली हाउस लगाया हुआ है इसकी क्या लागत है? अभी जो हमारा पॉली हाउस लगा हुआ है, टोटल यहाँ पे हमारा 3.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अलग अलग पॉली हाउस बना के हमने रखे हैं, कहीं सायन का उत्पादन हो रहा है, कहीं रूट स्टॉक का उत्पादन हो रहा है और कहीं पे उसकी ग्राफ्टिंग की जा रही है। फिर उसके बाद और एक पॉली हाउस है जहाँ हार्डनिंग होती है, किसानों के खेत में भेजने वाले पौधे को अच्छे से हार्डनिंग की जाती है। तो इस प्रकार से ये बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है और छत्तीसगढ़ में के अलावा पूरे देश में इसका बहुत बड़ा स्कोप है ग्राफ्टिंग वेजिटेबल टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि अभी पूरे देश में ये उतनी फेमस नहीं है, तो स्कोप बहुत है। जो भी किसान भाई या कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा तकनीकी को चालू करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क भी कर सकता है। इसमें सरकार की भी कोई मदद मिलती है, कोई योजना से, किसी से? जी, इसमें सरकार से भी सब्सिडी है। यदि कोई किसान भाई हमारा या कोई एंटरप्रेन्योर या कोई युवा एग्रीकल्चर पास आउट लड़का इसमें आना चाहता है एज ए बिजनेस पौधे उत्पादन में, तो उसको MIDH जो हॉर्टिकल्चर का मिशन है भारत सरकार का, राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन, उसमें भी उनको अनुदान मिलता है और नर्सरी स्थापित करने में भारत सरकार का 50% का अनुदान अभी उपलब्ध है। एक पौधे की अगर आप सिर्फ एक पौधे से समझाएं कि अगर मान लीजिए हम एक पौधा लगाते हैं तो अंदाज़न उसमें कितनी लागत पड़ती है और उसको हम बाज़ार में जब बेचते हैं या किसान को बेचते हैं तो उसमें मुनाफा कितना होता है? कोई भी किसान भाई यदि हमारा हाइब्रिड नर्सरी जो अभी तक चलन में थी वो लगाता है तो उसकी लागत वैरायटी के ऊपर रहती है। हर वैरायटी के सीड की कॉस्ट अलग है जी। लेकिन अमूमन वो 1.5 रुपए से 2 रुपए तक में हाइब्रिड नर्सरी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन यदि वो ग्राफ्टेड में जाता है तो इसकी लागत लगभग 10 से 12 रुपए है। वो भी वैरायटी और कितना डिस्टेंस है, क्योंकि हम किसानों को पहुंचा के देते हैं पौधे, तो उसके आधार पर तय होता है। तो 10 से 12 रुपए की लागत में ये पौधा किसान को पड़ता है। और निश्चित ग्राफ्टेड पौधा लगाने में किसानों का प्रति एकड़ का खर्च जरूर थोड़ा बढ़ता है, लेकिन यदि उत्पादन के रेशियो में निकाले तो किसान नॉर्मल जो लगाता है उससे 35 से 40% तक उत्पादन में वृद्धि हो जाती है जी। तो उसका जो खर्च बढ़ा है वो उसको पुसा रहा है और उसकी आमदनी में वृद्धि हो रही है। मतलब ये है कि अगर लागत बढ़ रही है तो वो उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है और बाजार में वो उससे वो ज़्यादा उत्पादन से वो जो खर्च उसका लगाने में ज़्यादा खर्च हुआ है वो उसको पूरा कर ले रहा है। वो पूरा कर ले रहा है, वो नॉर्मल से ज़्यादा ग्राफ्टेड में उसको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। जी। इसमें रिस्क क्या क्या है? मतलब इसको लगाने में कई नुकसान भी होता होगा, स्वाभाविक है खेती किसानी में क्योंकि अनिश्चितता बहुत है, तो इसमें ऐसा कुछ है कि बाकी के खेती किसानी से दूसरी जो पारंपरिक खेती है उससे क्या हटकर है कि इसमें रिस्क कम है या ज़्यादा है? नहीं, देखो पारंपरिक खेती जो चल रही है, जैसे छत्तीसगढ़ धान बहुल राज्य है जी। और यहाँ पे धान मुख्य फसल है। कुछ एरिया में दलहनी तिलहनी भी बढ़ रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग में कोदो कुटकी का भी क्षेत्र है। तो ये पारंपरिक खेती में किसानों की आय वो नहीं होती है जो उद्यानिकी फसलों में उनकी आय होती है। अगर कोई किसान भाई बहुत अच्छा धान का उत्पादन ले रहा है और 2 फसल भी ले रहा है तो साल भर में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का धान वो बेच पाता है। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चाहे जांजगीर के किसान हो, रायगढ़ के किसान हो, बस्तर के किसान हो, सरगुजा के किसान हो, 1-1 एकड़ में मिर्ची, टमाटर, बैंगन जैसी फसलें लगा के 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ का बिक्री कर रहे हैं। तो इसमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि जहाँ पे भी लगा रहे हैं वहाँ वाटर लॉगिंग यानी पानी भराव वाला क्षेत्र न हो। जो किसान भाई उद्यानिकी लगाना चाहता है तो उनके 2-3 सुझाव देता हूँ। एक तो उनके खेत में पानी भराव नहीं होना चाहिए। यदि पानी भराव हो रहा है तो वो सब्जी की खेती पे न जाए, उनकी आमदनी नहीं बनेगी, उनको नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, बारिश में पानी अच्छे से निकल जाए। बारिश भी हो रही है तो पानी का निकलना, जल जमाव नहीं होना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए खेत से।
तीसरा ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें, क्योंकि ड्रिप जरूरी, क्योंकि जो भी फसलें हैं सब 8-8, 10-10 महीने की फसलें हैं, तो 8-10 महीने का आधुनिक तरीके से, आधुनिक तकनीकी के साथ वो इसको उपयोग करें। इनपेट सिस्टम वाला पॉली हाउस है, जिसको हाईटेक ग्रीन हाउस बोलते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस बोलते हैं। और इस क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस में हमारे डिवाइस ऐसे लगे हुए हैं कि हम उसमें सेट कर देते हैं कि भाई तापमान जो है मुझे 30 डिग्री से 34 डिग्री तक चाहिए, तो ये 30 से 34 तापमान मेंटेन रहता है, और जहाँ तापमान बढ़ता है तो पंखे चालू हो जाते हैं। मितुल जी, इसमें जो भी आप फसल तैयार करते हैं तो उसको क्या सीधे किसान को देते हैं या किसी स्टॉकिस्ट आपने बना रखे हैं उनके थ्रू किसान तक फसल पहुंचती है? लगभग पूरे छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, झारखंड से अनेक किसान सीधे संपर्क में हमारी टीम है मार्केटिंग की उनसे, और उन किसानों को उनके खेत पे पौधे पहुंचा के श्रीजी नर्सरी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और एक हेल्दी पौधे से ही हेल्दी खेती की शुरुआत होती है। पौधा मजबूत होगा तो निश्चित आमदनी भी मजबूत होगी। मितुल जी, इस ग्राफ्टेड टेक्नोलॉजी से किसानों को क्या लाभ है? जी, बहुत अच्छा सवाल है सुमेश जी आपका। ग्राफ्टेड तकनीकी वाले जो पौधे हैं जी, उससे किसानों को 2-3 महत्वपूर्ण लाभ है। जो हमने बताया कि पहले विल्ट की समस्या आती थी किसानों के खेत में, तो वो इसमें नहीं के बराबर आ रही है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है जी। साथ ही किसानों के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है, और ऐसी वृद्धि है कि सारे किसान आज की तारीख में, चाहे सरगुजा के हो या बस्तर के हो, सारे ग्राफ्टेड तकनीकी के ही पौधे लगा रहे हैं। तो किसानों की आमदनी वृद्धि जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी किसान आमदनी के लिए ही किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, और उसकी आमदनी में सीधी सीधी वृद्धि ग्राफ्टेड पौधों में देखी गई है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसान मितुल जी, जो हमें बता रहे थे ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कि खेती में ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह से इसको फ़ायदे का सौदा बनाया जा सकता है, किस तरह से पौधों में ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक हेल्दी पौधे कैसे बनाए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकें। हम खेती किसानी में नवाचार पर बात करते रहेंगे और आगे भी आपके सामने कई इस तरह के प्रगतिशील किसानों को लाते रहेंगे जो हमें खेती के नवाचारों के बारे में बताएं और खेती किसानी को लाभ का सौदा बनाएं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।